दिल्ली समेत देश के विभिन्न बड़े शहरों में जिस तरह गर्मी अपना कहर बरपा रही है, इससे मुझे कोई अचंभा आश्चर्य बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाल ही के वर्षों में जिस तरह से गर्मी अपना कहर इन 2 महीने मई और जून में दिखा रही है, उससे शुरुआत गर्मी में ही अगर तापमान 40 डिग्री के पार हो जाए तो मुझे इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की गर्मी। आती हुई गर्मी के बीच अप्रैल महीने में जरूर भौगोलिक कारणों की वजह से राजधानी दिल्ली कुछ राहत में रही, लेकिन मई के पहले ही रविवार को यहाँ का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचने से ये तो अंदाजा हो गया है कि इस बार भी गर्मी प्रचंड। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का चरम रूप देखने को मिला है, जहां देश के विभिन्न शहरों में शुरुआती गर्मी ही 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को माने तो उनका कहना है इस साल अप्रैल से लेकर जून के बीच तापमान औसत से अधिक रहने वाला है। दिल्ली के अप्रैल में तापमान कुछ कम रहने का वजह पश्चिम से आई, लेकिन गर्मी अब दिल्ली समेत पूरे देश में कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में भीषण आग, जंगल की आग को तो हम सबने देखा है, जहां गर्मी की वजह से पता नहीं कितने जंगलों में आग लगती है प्रतिदिन। मौसम विभाग के अनुसार अगर कहीं देश के राज्यों में, कहीं जिलों में अगर बारिश होती है तो गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन ऐसे में वहां के जंगलों की आग से हमें बहुत ज्यादा राहत मिलती है। लोकसभा चुनाव में भी भीषण गर्मी अपना कहर दिखा रही है, जहां गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत हर एक राज्यों में घटा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी प्रचंड रूप में नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में तो लू की चेतावनी जारी है, जिससे यहाँ का तापमान 40-45 डिग्री पहुंच जाए तो उसमें कोई हैरानी की बात। गर्मी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गर्मी से प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अलग अलग रूप से प्रभावित होता है, जहां गरीब और मजदूर वर्ग के लोग गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास गर्मी से बचने के लिए संसाधन। गर्मी से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित होता है, बल्कि इसे हमारे आसपास के गतिविधियों में भी काफी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से जहां प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहने की जरूरत है ही, वहीं मेरा मानना है कि सरकारों को भी जगह जगह पेयजल और छावनी की व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्धि सराहनीय है, लेकिन प्रचंड गर्मी से भी बचने के लिए हमें कोई न तो कोई उपाय करना चाहिए। नहीं, गर्मी से हम इंसान ही नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रत्येक घर की बालकनी में पीने का पानी पशु पक्षियों के लिए जरूर रखें। गर्मी से बचने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये आप सभी कमेंट में लाइन लगा दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ फिर कभी एक नए टॉपिक के। चर्चा का विषय तो चलता रहेगा, तब तक आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। हमारे नए वीडियो पर रिएक्ट करने का पहला मौका आप ही को मिलेगा।